द्वारकाधीश की है। कल ठाकुर जी के जो 3 और कार्य जो हैं, लीला जो आपकी वाक्य ऊपर बताया कि आपने बर्तन वगैरह सब क्यों तोड़ दिए, फिर घर वाले पे क्रोध क्यों कियो, और बच्चन को मतलब रुला के क्यों भाग गए आप। ये मतलब कल अपन गायो तो हमें ये हतो कि बर्तन आपने यासु तोड़े कि जो भोजन आदि आपने पहले जो अंतस्थित बालक हते उनको खवायो, फिर आपने बंदरन को खवायो, और वाके बाद में जो मतलब बचो तो मैं सबकी आत्मा हूँ, ये सोच के उनने ये आपने विचार करके और आपने फिर आरोग्य बाकी बाद बर्तन के अंदर जो अन्न जो बच्यो तो जो भोजन योग्य नहीं हतो वामे आसुरा वेश हतो, या वजह से उनने सारो बर्तन सहित भोजन को नाश कर दियो। क्योंकि यो ही नाश करते तो शायद तो नहीं होतो, पर भोजन को बर्तन भी फोड़ दिए कि बर्तन में भी कहीं वाको शेष ना रह जावे, या सो आपने वो सारे बर्तन सहित ही सब नाश कर दियो। फिर आयो कि कोई चीज लेवे के लिए मतलब भोजन आदि लेवे के लिए, या कोई कोई के गोपी जनन के घर में आप पधार रहे हैं तो वहां पे जा रहे हैं तो वो चीज गोपी जनन ने छुपा दी है या कहीं यहाँ अलग जगह रख दी है ताकि ठाकुर जी के हाथ में नहीं लगे, क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि ठाकुर जी हैं, वो तो ये सोच रहे हैं ना कि ये तो एक उद्यमी बालक है, बच्चा है, ये आके सब चीजन के तोड़ फोड़ करे, खावा पीवी कर दे, मतलब चोरी करके ले जावे है, सब यहाँ सब तोड़ फोड़ करके चीज को नुकसान करे है, उनको तो यही दिख रहा है। यासु ने वो सब चीजें ठाकुर जी से बचावे के लिए छुपा दी, या कहीं जो जो जगह पे रोज रखते थे वहां नहीं रख के कहीं और रख दी, तो ऐसा सब की। और जब ठाकुर जी वहां घर पे वो चीज लेवे के लिए पधारे तो वहां आपको वो चीज नहीं मिली, तब आपने घर वाले पे क्रोध किया। यहाँ पे एक दो चीज बताइए कि ठाकुर जी ने क्रोध क्यों किया, और घर में कोई अन्न लेवे आवे और वाको अन्न नहीं मिले तो वो घर धर्महीन केवावे है। तो वाके लिए ठाकुर जी ने क्रोध कियो, तो वाको पूरा क्रम बतायो कि गृहस्थ जो हैं उनको घर धर्म करवे के लिए है, जो भी घर में रह रहे हैं उनको घर में धर्म का है, उनको मतलब कोई आयो तो वो कभी भूखो नहीं जावे। तो वाकई लिए जैसे कह रहे हैं वो अपनो धर्म है कि अपने घर पे कोई आयो तो वो कभी मायूस होके नहीं जाए, या वाको कभी कोई अन्न है जल है बाकी कभी कमी नहीं होवे। तो ये सारो प्रकार जब उनको निभाना चाहिए, वही गृहस्थ को धर्म है, वही धर्म है। तो जब वो धर्म ही तुम्हारे यहाँ मतलब वो चीज नहीं मिल रही है, घर पे आए वो व्यक्ति भूखो जा रहे हो है तो तुम धर्म नहीं निभा रहे हो, तो ठाकुर जी ने क्रोध यासु कियो कि तुम धर्म करो वाके लिए, तो आज नहीं कियो तो कल जरूर करियो। आज तुमने यह चीज को मतलब नहीं निभायो अपने धर्म को, तो कल जरूर निभाइयो। यासु ठाकुर जी ने थोड़ो क्रोध कियो, तो ये ज्ञान करायो, अपने भक्तन को ज्ञान करायो कि तुम अपनो धर्म मत भूलो। यासु आपको ज्ञान स्वरूप ज्ञान धर्म जो ठाकुर जी को है, 6 धर्म में सु ज्ञान गुण जो है वो प्रकट भयो। हाँ, ठाकुर जी ने अपने भक्त को ये ज्ञान करायो कि तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ में ग्रह जो है वो धर्म के लिए बनाया हुआ है, और धर्म के लिए द्रव्य जरूरी है। द्रव्य के लिए द्रव्य कौन लेके आवे, तो के पुरुष लेके आवे, तो मतलब द्रव्य यानी व्यावृत्ति करना जरूरी है। व्यावृत्ति के लिए जीव को पुरुषार्थ करना जरूरी है। घर पे बैठे बैठे तो द्रव्य नहीं आएगा, के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सब पुरुषार्थ हुए अपने। तो ये पुरुषार्थ करेंगे तब द्रव्य आएगा, वह द्रव्य से अपन अन्न लेके आएंगे, अन्न लेके आएंगे या घर की कोई भी सब चीज लेके आएंगे, फिर वो चीज मतलब अपन भी उपभोग करेंगे, ठाकुर जी में विनियोग करा के अपन उपभोग करें, और कोई अपने घर में आयो हो तो वाको भी अपन वाको भी संतुष्ट करें। तो ये क्रम है। यासु ठाकुर जी ने कही तुम अपना धर्म क्यों भूल रहे हो, तुमने कोई चीज यहाँ वहां छोड़ दी छुपा दी है तो ये तुम्हारा धर्म नहीं है,
तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ को धर्म ये नहीं है। यूं करके ठाकुर जी ने क्रोध किया तो कि आज नहीं किया तो मैं क्रोध करूंगा तो ये कल जरूर करेंगे, पुरुषार्थ करके और या को अन्न आदि की व्यवस्था जरूर करेंगे। या लिए ठाकुर जी ने उनको ज्ञान करायो और ज्ञान करा के और उनको अपनो धर्म को धर्म निभावे को ज्ञान करा दियो आपने और धर्म निभावे की आज्ञा करियो समझ लो। तो या प्रकार से उनको धर्म निभ्यो। और फिर दूसरो बतायो कि बालक जो है उनको आप छोटे बालक जो अभी माता से ही दूध को भोजन कर रहे हैं, ऐसे जो बालक हैं छोटे उनको आपने रुला दियो, जगा दियो, रुला दियो या ऐसे करके, तो उनको रुला के और आप भाग गए हैं। तो कह रहे हैं कि या उनसे भी छोटे जो आपके अंदर अंतःस्थित जो बालक हैं, जो पूतना में सो आपने लिए हैं, उन बालन को भूख लगी थी या के लिए आप अन्न लेवे गए थे तो वो अन्न प्राप्त नहीं भयो, तो वो बालक रो रहे हैं तो वो रो तो भयो छोड़ दियो या रुआ के चले गए कि अब यहाँ अन्न है ही नहीं तो मैं कहाँ से लेके आऊंगा, तो वैराग्य आपको बता दियो कि अब नहीं है मेरे पास, तो नहीं है यूं करके, तो अब तुम भूखे रहो या तुम भूखे रहो या कुछ भी करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है ऐसो। तो कई बार ऐसो भी कार्य ठाकुर जी वैराग्यपनो आपने यहाँ पे बता दियो। तो ये क्रम अपनो तीन आयो थो। फिर सु अपन छे लीला अपन गिनती करें ठाकुर जी की, जो क्रमशः ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य या प्रकार से अपन को बताई गई है। और यहाँ पे जो उराहना देवे आई है जो गोपीजन, वो भी यही प्रकार को उराहना दे रही हैं जहाँ में ठाकुर जी के गुण प्रकट हो रहे हैं। असमय पे बछड़ान को छोड़ देनो, आपको ऐश्वर्य धर्म प्रकट कर रहे हो है। फिर स्वादिष्ट अन्न को भोजन करनो, ये आपको पराक्रम को धर्म यानी वीर्य धर्म प्रकट कर रहे हो है। फिर बंदरन को वो भोजन बांट के खानो, ये आपको यश धर्म प्रकट कर रहे हो है। फिर बर्तनन को फोड़ देनो यानी या में या को अगर रखते तो ये आपके ईश्वरीय धर्म को शोभा नहीं देतो कि जब ये असुरावेश वालो भोजन हतो तो आपने ये जीव के लिए क्यों छोड़ो, तो याकूब आपने नाश कर दियो, ये आपकी शोभा बढ़ा रहो। यासु वो जो बर्तन फोड़नो जो कर्म जो लीला हती आपकी, वो श्री धर्म प्रकट कर रही थी। फिर क्रोध करनो घर वाले के ऊपर, वो आपको ज्ञान धर्म प्रकट कर रहे हो थे। और बच्चान को रुला के चले जानो भाग जानो, वो आपको वैराग्य धर्म प्रकट कर रहे थे। या प्रकार से अपने 29वां श्लोक यहाँ पे संपूर्ण भयो तो अब अपन 30वां श्लोक आए हैं जो अब अपन शुरू करें। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अवांतर प्रकरण में 4th अध्याय अपनो चल रहे है और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय चल रहे है यानी कि 8वां अध्याय। और अपन आए हैं आज 30वां श्लोक और वाक्य पहले अपन एवं भगवतः षड्गुणा निरूपिताः धौर्त्ये क्रिया प्रकार मुक्त्वा ज्ञान प्रकार माह हस्ताग्राह्य इति। आभासार्थ है इस प्रकार भगवान के 6 गुणों का तथा धौर्त्य लीला की क्रिया के प्रकार का उपरोक्त श्लोक में वर्णन कर अब भगवान की पूर्ण विद्या का निरूपण किया जाता है। अपन ने जो 6 गुण जो देखे ठाकुर जी की ये लीला में, वाह को पूरा यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में बतायो है। वो 6 गुण को है बच्चन को छोड़ देना यानी मोक्ष देनो, तो या में ऐश्वर्य गुण प्रकट भयो। दूसरो बतायो है गोपियन को मोहित करनो, यहाँ पे आपको श्री गुण प्रकट भयो है। मक्खन को विविध प्रकार से चुराने का कार्य, यह वीर्य गुण है। बंदरों को देकर उनका राम भक्तों का हित करना, यह वैराग्य गुण है। अच्छा, और बर्तनों को तोड़ना यह कार्य सर्वों का हितकारी है, इसलिए यश गुण है। अच्छा, यहाँ में अलग बता रहे हैं, यहाँ अलग बताया है।
कोप करना आदि कार्य से ज्ञान गुण दिखाए, इसलिए कहा है कि रुद्र का प्रवेश करूंगा। ये रुद्र को प्रवेश करवे को ये मुझको समझ में नहीं आ रही है। या में आ जाए वो खुलासा तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़े से पूछनी पड़ेगी। है ना। अपन श्लोक 30वां, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम पीठकोलुखलाद्यै छिद्रम यंतर्निहित वयुन शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे घृतमणिगणं स्वांगमर्थं प्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहत् प्रत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। श्लोकार्थ। अभी तक तो यहाँ वहाँ दौड़ भाग करके जो आप तूफान कर रहे थे, वहाँ को पूरा प्रकार बतायो कि ये करके भाग गए, यहाँ चढ़ गए, वहां पर चढ़ गए, वह चीज को फोड़ दियो। कभी गोपी को चीज उतार के आप भाग गए, कभी गोपू ने छल के और भाग गए। तो या प्रकार से ठाकुर जी को चरणारविंद सु जो आपने जो ये लीलाएं करी आपको आया। अब बता रहे हैं कि श्रीहस्त सु जो आप लीला कर रहे हैं, तूफान कर रहे हैं, वह चीज को प्रकार बताया है। तो श्लोकार्थ है कि जो हाथ नहीं पहुंचे तो चौकी उखल आदि घर कर धर कर चोरी को युक्ति लगाते हैं। बर्तन छीकों में रखे हो तो उनमें रखी हुई वस्तुओं को अपने अंतर्यामी पने से के ज्ञान से पहचान कर उनमें छेद करते हैं। यदि अंधियारे घर में धरा हो तो अपने अंग में पहने हुए अनेक प्रकार की मणियों से व अपने अंग के प्रकाश से उन पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। यह सर्व लीला कार्य भगवान उस समय करते हैं जब गोपियां अपने कार्य में व्यग्र चित्त वाली होती है। आगे बहुत सुंदर खुलासा आएगा, फिर भी सूक्ष्म प्रकार से बताऊं कि जहां भी ठाकुर जी को हाथ नहीं पहुंच रहा है तो वहां पे आप कभी चौकी लगा दे रहे हैं, वहां के ऊपर चढ़ के हाथ पहुंचा रहे हैं, या उखल पे चढ़ जा रहे हैं, उखल पे चढ़ के वो चीज उतार रहे हैं, मतलब कैसे भी करके घर पे भोजन आदि की चीज, माखन आदि सब आप चोरी करके कोई युक्ति करते रहे हैं। बर्तन अगर छीके पे रखे हो या वहां पे ऊपर कोई वस्तु ढकी हुई है तो अपने अंतर्यामी पने सु आप जान लेते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो वाकू उतारवे की युक्ति करते। फिर अगर पेय पदार्थ है यानी कि छाछ बांधी है, दूध बांधे हो है, तो फिर क्या करते, वहां में छेद कर देते नीचे सु गुलेल सु, वो पत्थर मार के और गुलेल सुबह को छेद कर देते, तो छेद करके नीचे विराज के नीचे खड़े होके वाकू अरोग लेते। छेद में सु पेय पदार्थ हो, रस वाले पदार्थ हो, तो वो तो वहां में सु बह जाएगा, तो वो मथनी में छेद कर देते, वहां में फिर आप अरोग लेते। और अगर कहीं ऐसा अंधेरा में कहीं छुपा के रखो है, अभी अपने जैसे तो है नहीं कि फटाफट लाइट खोल दी और सब हो गयो, तो आसम में तो दिया होते थे, तो दिया प्रगटाते थे, तो कहीं ऐसा है कि भाई यहाँ समय दिया नहीं प्रगटो है, लेकिन यहाँ अंदर कोठरी में बहुत अंधेरा है, और ऐसी जगह पे वो चीका पे कुछ भोजन की सामग्री बांध के रख दी है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, यशोदा जी जो बहुत सुंदर सुंदर आभरण धराते हैं ना, वो जगमग जगमग करते बहुत, तो ठाकुर जी अपनी मणिन सु वो अंधेरा को दूर करके मणिन की जो चमक है वासु आप ढूंढ लेते कि यानी चीका कहाँ छुपा के रखते हो, और फिर वहां से फिर वो लेके अरोग लेते या लेके बाहर पधार जाते। तो ऐसे प्रकाशित करके ऐसे प्रकार की सारी लीला ठाकुर जी करते। और वो कब करते, तब करते जब गोपियां अपने घर काम में पूरे मन से मतलब घर काम में लगी हुई हूं मैं, उनको आसपास में कौन क्या कर रहे हो वो पता नहीं चलती। ऐसा जब प्रकार हो तो ऐसी जब चित्त की वृत्ति गोपी जनन की होती, तब ठाकुर जी ये सारे चोरी के युक्तियां करते थे। श्री सुबोधनी जी देखें अपन, पंचविध ज्ञानम सप्रकारम निःप्रकारम च काले वस्तुनि निःसाधनम अल्पा साध्येन्ता साध्ये चांदकार स्थापित आलोकापेक्षायाम सप्रकारम ज्ञानम। यहाँ से लेके किंच यर्हि ग्रह कल्पेषु ग्रह कृत्येषु
पाकादिषु मंद स्नानादो बालक तर्पणे तर्षणे बालक तर्पणे वात्यावश्यके सृष्टम व्यग्रम चित्तम यासम मथनादि समये वा काल विलंबे वा घृतमेव नोत्पद्यते पद्येत। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं कि व्याख्या तो देखें। भगवान की पूर्ण विद्या बताने के लिए कहते हैं कि 5 प्रकार के ज्ञान हैं जिनका भगवान को पूर्ण ज्ञान है। जैसे ना पंच परवा अविद्या है, ऐसे पंचविध विद्या है। वह ज्ञान कहते कि जो ज्ञान है, तो कौन कौन से ज्ञान बताए हैं यहाँ पे? पहले तो बताया कि सब प्रकार से ठाकुर जी को ज्ञान है। तो कैसे प्रकार कि भाई अब यहाँ पे हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ हाथ कैसे पहुंचेगा? तभी तो छोटे से बालक को थोड़ी खबर हो कि मैं यह चीज के ऊपर चढ़ूंगा तो मुझको खबर पड़ जाएगी, मैं वह चीज को उठा के ले सकूंगा। तो भी वो चीज खबर पड़ रही है, तो कैसे चौकी लेके आ गए, उखल ले आए, ऐसे कोई साधन ले आए जाके ऊपर आप चढ़ के और छीकासु वो भोजन की वस्तु उतार सके। ये सब प्रकार आयो। और दूसरो आयो निहि प्रकारक, यानी बिना साधन यानी वो कैसे होगा? तो के काल को ज्ञान और वस्तु को ज्ञान, यानी आप अंतर्यामी हैं या सो आप सब कुछ कौन सी चीज कहाँ रखी है वो सबको आपको ज्ञान है। तो वो चीज भी आप यहाँ पे आपको ज्ञान को विद्या को प्रकार यहाँ बतायो। फिर बतायो स्वल्प असाध्य ज्ञान, यानी अपने आप ही वह चीज को स्वल्प के लिए यहाँ पे बताया ना कि स्वल्प को ज्ञान क्या बताया कि अपने आप पहचान लियो और छिकासु सामग्री उतार ली। और फिर बतायो अत्यंत असाध्य ज्ञान कौन सो बतायो? और पांचों बतायो अंधकार में रखे हुए पदार्थ के प्रकाश का अपेक्षित ज्ञान, यानी ठाकुर जी को कौन सो सब चीज को जैसे ज्ञान है यहाँ अत्यंत असाध्य ज्ञान, मतलब आप जहाँ पे चोरी करवे जा रहे हैं वह जगह पे गोपीजन जो हैं वो तो अपने काम में लगी हुई हैं। अगर उन सब उनको काम में नहीं लगी हुई होती या वहीं कहीं आगे पीछे बैठी होती तो वो कैसे यहाँ जाके चोरी करते? तो वो सब अपने काम में लगी हुई हैं, एकदम एकदम चित्त वहां में लगो व्यग्र चित्त है, तो एकदम मन लगा के सब काम कर रही हैं। तो ठाकुर जी को पता है कि या समय गोपी अपना ध्यान कहीं और नहीं करेंगी, या समय चोरी करवे जाऊं, तो ये भी ज्ञान ठाकुर जी को है। और अंधकार में भी कैसे प्रकाश पैदा करना और फिर चोरी करनी, या को भी ज्ञान है आपको। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। अब ये जो पंचविध ज्ञान है वाको योजना में श्री लालू भट्ट जी ने खुलासा किया है, तो वाको एक थोड़ा सा अपन खुलासा देखे जरा। तो चोरी के समय का ज्ञान, तो कि किस समय चोरी करनी चाहिए या को ज्ञान है। वस्तु को ज्ञान, कौन सी वस्तु कहाँ है, ग्रह में कोई नहीं है, ये सब भी ज्ञान है ठाकुर जी को। फिर सरल और असाध्य यानी श्रम से साध्य, ये श्रम करना पड़े ना, चौकी रखी उखल रखी वाके ऊपर चढ़े, या तो ने वो गुलेल सूप हांडी को फोड़ दियो और फिर वहां में सू और तो वाकिल ने सब श्रम तो करना ही पड़े, मेहनत तो करनी ही पड़े, तो वो बतायो। फिर अत्यंत असाध्य ज्ञान और अंधकार में रखी हुई वस्तु को ग्रहण करने के साधनों का ज्ञान, यानी प्रकाश में श्री पुरुषोत्तम जी इसका आशय कहते हैं कि हृदय में विशेष अंधकार होता है, तो वहां ज्ञान रूप दीपक की आवश्यकता होती है। इससे जहां अंधकार है वहां भगवान साधन सहित ज्ञान का उपयोग करते हैं। बहुत सुंदर और समझ में जैसी बात है। क्यों कहीं अंधकार में रखे हुए वस्तु को कैसे पहचानेंगे? तो कहीं के ठाकुर जी ने अपने श्रीरंग में जो सुंदर सुंदर आभरण धरे हैं, हीरा के, माणिक के, पन्ना के, तो वो एकदम चमकारा दे रहे, मतलब इतना प्रकाश दे रहे हैं, तो वो प्रकाश से ठाकुर जी वहां की वह जगह की अंधकार को दूर कर रहे हैं। तो अंधकार को दूर करते ही अंधकार को जब दूर कियो ठाकुर जी ने, तब मतलब ठाकुर जी को जैसे कहे ना रास्ता मिल गयो, ज्ञान अपन को प्राप्त हो। जो अंधेरा हो तो अपन को कच्छु दिखाई नहीं दे, तो अपने बुद्धि भी बंद हो जाए, तो कच्छु दिख ही नहीं रहो है अपन को,
तो वाकु बात चीज कहाँ रखी होगी, कैसी होगी, कहाँ से उठाएंगे, कहाँ रखेंगे, कुछ ज्ञान नहीं कर सके अपन, कुछ ही ज्ञान नहीं अपने पास। लेकिन जब अंधकार दूर होएगो तभी अपन को सब चीज को ज्ञान होएगो। तो यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में या को आशय बतायो है कि हृदय में, हृदय के अंदर जब अंधकार होवे, विशेष अंधकार होवे, तब वाको ज्ञान, ज्ञान रूपी दीपक से ही वो अंधकार दूर होवे। तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो वाकई में कह रहे हैं कि जहां इस अंधकार को दूर करने के लिए, जहां अंधकार है वहां भगवान साधन सहित, यानी ठाकुर जी स्वयं ही, यानी ठाकुर जी को अलग से दीपक लावे की जरूरत नहीं पड़ी ना। आप तो स्वयं इस मणि में सब आवरण धर के विराज रहे हैं, तो आप पधार रहे हैं तो अपने आप प्रकाश हो गए। वैसे भी आपको कोई मणि की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक साधन बतायो कि ठाकुर जी स्वयं ही वो आप प्रकाशित हैं, आप स्वयं एक तेज हैं, तो आपके पधारवे से तो अपने आप प्रकाश हो जाएगा। तो कोई अंधेरा में कोई छीका पे कोई चीज रखेगो तो ठाकुर जी को नहीं दिखाई देगी, ऐसा नहीं है। यानी ठाकुर जी को हर प्रकार को ज्ञान है। ऐसे ही जब जीव के हृदय में अंधकार होवे, तब ठाकुर जी के स्वरूप को जब ज्ञान होवे कोई के द्वारा, तब वो अंधकार को यूं समझ लो जैसे कोई ने हृदय में ठाकुर जी रूपी दीपक मतलब प्रगटा दियो, या ठाकुर जी पधारे तो अपने आप ही सब प्रकाशित हो गयो। ये प्रकार यहाँ पे बताया है, बहुत सुंदर प्रकार है। शायद समझ में आ गई होगी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ, तो भगवान की पूर्ण विद्या बताने के लिए कहते हैं कि 5 प्रकार के ज्ञान हैं जिनका भगवान को पूर्ण ज्ञान है, पंचविध ज्ञान बतायो है। तो कह रहे हैं कि लौकिक बुद्धि से जो ज्ञान होता है वह अन्यों को उपद्रवकारी होता है। लौकिक रीत से अगर ज्ञान भयो हो इन 5 चीजन को, तो वो दूसरे को उपद्रव करावे, यानी दूसरे को परेशानी खड़ी कर देवे, नुकसान पहुंचावे, ऐसी होवे। तो उस ज्ञान के अंशों यानी विषयों के ज्ञान से उसका भी ज्ञान हो जाता है, जिससे वास्तव में उपकार ही होता है। यानी अगर कोई को ये ज्ञान भयो है, जैसे हम बता रहे कि लौकिक बुद्धि से जो ज्ञान होता है तो अन्यों को उपद्रवकारी होता है, उस ज्ञान के अंशों को, वाकई अंदर जो मूल अंश हैं, ठाकुर जी को अगर लौकिक बुद्धि सु या लौकिक ज्ञान सु अपन अपन प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जिन भक्तन के घर में, जिन गोपी जनन के घर में आपने या प्रकार की चोरी आदि जो भी कियो है, कई को चीका फोड़ो है, कई अंधेरा में आप प्रकाश मतलब करके और चीज ले जा रहे हैं, करनो आपको चोरी ही है, लेकिन अलग अलग साधन से आप कर रहे हैं। तो वहां पे अगर लौकिक रीति से कोई ने कियो हो तो, लोक लोक के कोई जीव ने या लोक के कोई बालक ने कियो हो तो वो सबन को नुकसानकारी हो तो। लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी एक कार्य के साथ बहुत सारे भक्तन को निरोध सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता, जैसे अपन ने देखो आगे कि क्रोध करनो, तो भी ठाकुर जी को क्रोध करना शोभा नहीं देवे, पर आपने क्रोध कियो तो कौन के ऊपर कियो कि तुम अपना धर्म भूल रहे हो, अपने ही जीव के ऊपर, अपने ही भक्त के ऊपर कियो। और ये बतायो कि तुम अपना धर्म भूल रहे हो, तुमको अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, जासो आपने क्रोध कियो। और सहज में तो यो देखो जाए तो उड़ाना तो यही दे रही थी गोपीजन यशोदा जी को कि घर में कछु चीज मिले नहीं तो हमारे घर वाले पे गुस्सा करके चलो जावे, क्रोध करके चलो जावे। लेकिन आपको क्रोध करनो ये को आशय अलग हतो। तो ऐसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ज्ञान को अंश खबर पड़ जाए, यानी विषय खबर पड़ जावे, अंश सु विषय खबर पड़ जाए तो उस ज्ञान को भी ज्ञान हो जावे, जिससे वास्तव में उपकार ही होता है। आज अपने हृदय में कोई ज्ञान प्रकट कर रहे हो है तो वो ज्ञान को अपन को ज्ञान हो नो, अरे वाह ये ज्ञान तो मुखु मुखु ये ज्ञान हो गयो, या को भी ज्ञान हो नो, तो ये अपने लिए उपकार ही है। जैसे साधारण रीति से देखें कि कोई कोई चीज को अपन बहुत कोई अपनो कार्य नहीं भयो तो अपन बहुत दुखी होके मायूस होके बैठे हैं, निराश होके बैठे हैं, तो वहां में कोई आके अपन को कोई आशा की किरण जगाए कि अरे तूने ये चीज करी, ये तो तेरे अंदर ही है, तो तू खुद ही कर सकते हो तो ये काम तो
तेने ये क्यों पहचानो नहीं अपने आप को? यूं करके अपन कोई अपन को बतावे आके कि अरे हाँ, ये कार्य तो मैं कर सकती थी, या कार्य से तो मेरो काम हो जाएगो। तो ये पहले तो ज्ञान करायो कि अरे हाँ, या चीज सु ज्ञान होएगो, या चीज सु कार्य होएगो, और फिर वो कार्य को ज्ञान मोको हो गयो, या को ज्ञान होनो, तो ये मेरे ऊपर उपकार ही भयो ने, कि मेरो वो कार्य नहीं हो पा रहे हो, तो वो चीज, जैसे कोई रसोई बनानो है या कोई सजावट करनो है, तो अपन दुखी होके बैठ गए कि अरे यार, ये चीज तो मुझको आवे ही नहीं है। फलाना के ले, क्यों? तेने पहले भी तो बनाई थी, या तू ऐसे बना सकती थी, तेने सीखो तो है, तू ऐसे कर तो हो जाएगो, तो खुद तो आवे ये सब। तो अरे हाँ, ये तो मुझको आवे, तो ये पहले तो ज्ञान कराए कि हाँ ये मुझको आतो, तो फिर वो ज्ञान को मुझको ज्ञान भयो, तो मैंने वो ज्ञान को उपयोग में लियो, तो या को मतलब मेरे ऊपर उपकार ही कियो ने, जाने भी कियो। तो यहाँ पे ठाकुर जी भी यही कर रहे हैं कि जहाँ भक्त के घर पधार रहे हैं, वाको वाको धर्म समझा रहे हैं, वाके घर में चोरी करके वो बता रहे हैं कि तुम ये सब चीज मेरे से छुपाओ मत, क्योंकि ये मेरे ही ग्रहण करने की चीज है। जैसे गोपी जनन के हृदय की चोरी कर रहे हैं, गोपी जनन को चित्त जो अपने गृह कार्य में लगू वो है। अब ठाकुर जी यहाँ पधार के गए हैं, तो गोपी जन को अब ध्यान सतत वही लगेगा, अरे कोई कन्हैया तो नहीं आ गयो, कहीं वो छीका तो नहीं निकाल लियो, अरे मैंने वहां बांध के रखो है, कन्हैया आएगा तो मैं आपको पकड़ लूंगी। यानी हर प्रकार से पूरा चित्त ठाकुर जी में लग गयो। तो ठाकुर जी हमारे लिए ही आए हैं, तो हमारो चित्त ठाकुर जी में ही लगना चाहिए। ये ज्ञान भी गोपी जन को हो गयो है। अब एक श्री गुसाई जी ने टिप्पणी जी में स्पष्टीकरण याको कियो है, जो अपन ने लास्ट में ये वाक्य लियो कि ज्ञान को ज्ञान होनो, वाक्य के लिए खुलासा कियो है कि श्री प्रभुचरण टिप्पणी में इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि ज्ञान तो स्वयं अंश यानी विभाग रहित है, इससे उस ज्ञान के विषय को ही अंश कहते हैं। अतः घर में रखे हुए उखल आदि पदार्थ ज्ञान के अंश अर्थात विषय हैं। ये पदार्थ घर में होते हैं, इसलिए उनका ज्ञान सदैव रहता ही है। इस कारण से उनसे संबंधित भगवान का भी ज्ञान प्राप्त होता है, अतः यह उपकार ही है। अब ये बात समझ में आई। जैसे ठाकुर जी कोई जा चीज को उपयोग करेंगे, तो वो चीज की तो अपन को ज्ञान है कि ये चीज मेरे घर में है, और या चीज पे चढ़ के भी ठाकुर जी छीका पे चढ़ के ये चीज उतार सकें, ये भी हमको ज्ञान हो जाए। ठाकुर जी या चीज को उपयोग करेंगे, जैसे कही ना कि भाई ठाकुर जी को हाथ छीका तक नहीं पहुंचेगा, तो वो चौकी को उपयोग करेंगे, तो चौकी तो मेरे घर में है, वह चीज को तो मुझको ज्ञान है, तो वो चीज जब उपयोग करेंगे, तब ये होगा कि अरे ठाकुर जी या को उपयोग कर रहे हैं, तो ठाकुर जी को भी ज्ञान होएगो और चीज को भी ज्ञान भयो, तो वो उपकारी भयो ने कि ठाकुर जी या चीज को उपयोग करेंगे। तो छीका पे तो बांध दियो, लेकिन चौकी भी साथ में रखी गोपी जनन ने, यह चीज पे चढ़, यहाँ पे चढ़ के और ठाकुर जी छीका पे से उतारे, यानी बांध भी दियो है कि ठाकुर जी लेवे नहीं, ये विचार करके, और साथ में वाके लिए व्यवस्था भी करके रखी कि ठाकुर जी हमें चढ़ के और छीका पे से उतार ले, ये इच्छा भी रखी है। यानी ठाकुर जी पधारे, ये भी इच्छा है, और पधार के ये छीका पे से उतारे नहीं, यानी उनसु कुछ घुसा-तुसी करनो या उनके साथ कछु वाद विवाद करनो, एक मीठो झगड़ा करनो, ये सब मतलब गोपी जनन को बहुत आनंद देवे वाले सब लीलाएं है। तो यासु ठाकुर जी उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके ज्ञान को ज्ञान दिवावे के लिए ये सारे लीला कर रहे हैं। थोड़ो क्लिष्ट लग्यो है, पर मैंने प्रभु कृपा से समझावे की कोशिश करी है। ऐसे होगा तो फिर से अपन कल आपको मनन करेंगे, और अभी भी नहीं समझ में आई हो तो बताइयो, तो बाकी और कुछ आगे समझने को कोशिश करेंगे, है ना। आज इतना ही रखो। श्री वल्लभाधीश की जय। ये पूरे ही हो जाएंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।